शारदीय नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ दुर्गा आपके घर अपने विभिन्न रूपों से आपके ऊपर सुख, समृद्धि और संपन्नता की बारिश करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और उनके 9 रंग हैं। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना होगा शुभ, आज वो हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं, चाहे चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वस्त्र कोई भी रूप के पहने, किसी भी रंग के, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको शुरू में बता देता हूं। यत्र नार्येषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। दोस्तों, जिस घर में नारी शक्ति का सम्मान होता है, चाहे किसी रूप में हो, मां, बेटी, बहन, बहू, सास, किसी भी रूप में हो, दादी, किसी भी रूप में हो, तो वहां पे ये जो 9 दुर्गाएं हैं ना, वो हर रोज हर पल सुख, समृद्धि और संपन्नता की बारिश करती रहती है। दोस्तों, जिस घर में स्त्री जाति मतलब शक्ति का मान सम्मान होता है ना, वो घर हमेशा फलवित होता है, पुष्पित होता है। दोस्तों, आप कोई सा युग उठाकर देख ले, महाभारत काल हो, रामायण काल हो, उपनिषद काल हो, कोई सा भी, हर युग में मां दुर्गा अपने विभिन्न रूपों में, मां, बेटी, देखिए मैं आपको इससे पहले बता दूं, हम नवरात्रि के लास्ट दिन मतलब नवरात्रि के बाद में 10 कन्याओं को भोजन क्यों करवाते हैं 9 दुर्गाओं को? क्योंकि हम उन 9 दुर्गाओं में, उन बच्चियों में 9 दुर्गा का स्वरूप देखते हैं। तो दोस्तों, यही यदि हमारे मन की कामना एक दिन नहीं होकर पूरे जीवन पर्यंत हो, तो दोस्तों दिन और रात और हमारा जीवन खुशहाली से भर जाए। तो दोस्तों, जानते हैं वो कौन से रंग है जिन्हें पहनना बहुत अधिक शुभ माना जाता है? दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है, मतलब कि 22 तारीख को हो रही है। इन दिनों मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान माता की पूजा पाठ, भोग आदि से लेकर रंग तक का ध्यान रखा जाता है। किस पूजा के लिए कौन सा रंग पहनना शुभ रहता है, धर्मशास्त्रों में इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस नवरात्रि पर यानी कि शारदीय नवरात्रि 2025 पर किस दिन कौन सा रंग पहनेंगे जिससे कि हमारे घर में सुख, संपत्ति और संपन्नता और समृद्धि आएगी। दोस्तों, सोमवार यानी कि 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को नवरात्रि का समापन हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार मां दुर्गा सोमवार को हमारे घर पे आ रही है, तो मतलब वो सोमवार को मतलब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, उनका वाहन हाथी है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, यह आत्मा के रंगों को देवी के रूप में देखने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का समय भी है। हर दिन एक देवी, हर देवी एक भाव और हर भाव एक रंग, यही है रंगों वाली नवरात्रि की असली आत्मा। दोस्तों, हालांकि देवी पुराण या धार्मिक ग्रंथों में कोई विशेष इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यह जरूर उल्लेख है कि स्त्री जाति का सम्मान, स्त्री शक्ति का सम्मान, यह हर ग्रंथों में मिलेगा आपको। लेकिन दोस्तों, जब प्रश्न आस्था का हो और मां के गुणों का हो, तो भक्त खुद को कैसे अलग रख पाएगा? तो आइए देखते हैं कि किस दिन किस देव की पूजा होती है और उनके गुणों के अनुसार कौन सा रंग उनके लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों, इस बार हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस बार 10 नवरात्रि जो हमारे लिए शुभ है। तो दोस्तों, मां दुर्गा के 9 स्वरूप और 9 रंग कौन से हैं? दोस्तों, मां शैलपुत्री है। एकम तिथि मतलब प्रतिपदा को 9 दुर्गे के प्रथम रूप देवी शैलपुत्री का पूजन होता है। देवी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जो स्थिरता, शक्ति और नव प्रारंभ की प्रतीक है। शायद इसीलिए पीले रंग से शुरुआत होती है। ऐसा रंग जिसे जीवन में उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार होता है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की पहली किरण होती है। दोस्तों, अब मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है श्वेत। दोस्तों, श्वेत और हरित, दोस्तों द्वितीय को मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को पूजा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी कठोर तप की देवी है, उनका जीवन संयम, साधना और अध्यात्म से जुड़ा है, इसलिए हरा रंग उनकी पहचान है। ऐसा रंग जो शांति और आत्म संयम का प्रतीक है। दोस्तों, अब मां चंद्र घंटा की बात करते हैं। तृतीय को मां चंद्र घंटा की आराधना होती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसीलिए उनको यह नाम मिला है। उनके 10 हाथ हैं
जिनमें शस्त्र होते हैं, उनका वाहन सिंह है। मां शांति, स्थिरता और जमीन से जुड़ी है, इसलिए ग्रे या स्लेटी रंग जो संतुलन का माना जाता है, भक्तगण पहनने की कोशिश करते हैं। यह रंग संतुलन के साथ ही सौम्यता का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो मां चंद्रघंटा की गुणों से मेल खाता है, जहां शक्ति भी है और शांति भी है। दोस्तों हम बात करते हैं कुष्मांडा माता की। दोस्तों कुष्मांडा माता चतुर्थी को माता कुष्मांडा की पूजा होती है। मां ब्रह्मांड की रचयिता और आदि शक्ति मानी जाती है। उनके गुणों से नारंगी रंग मेल खाता है, जो सृजन और शक्ति का रंग है। यह आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और ऊर्जावान जीवन का प्रतीक है। मां स्कंद माता, नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। ममता निश्चल होती है, इसलिए इस दिन श्वेत रंग को तरजीह दी जाती है, महत्व दिया जाता है। यह रंग ममता और पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। देवी स्कंद माता को ममता और करुणा की देवी माना जाता है। और सफेद रंग शांति, सरलता और निर्मलता का प्रतीक है। अब बात करते हैं मां कात्यायनी की। मां कात्यायनी, जिसे कि कात्यायनी ऋषि की पुत्री माना जाता है, षष्ठी मां कात्यायनी को समर्पित है। मां साहस और प्रेम का अद्भुत संगम है। उन्होंने असुरों का वध किया था, इसलिए साहस और प्रेम का रंग लाल उनके गुणों से मेल खाता है। मां असुरों का वध करने वाली शक्तिशाली देवी है। लाल रंग वीरता, प्रेम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मां कालरात्रि, सप्तमी को कालरात्रि का स्मरण और ध्यान किया जाता है। वह भयंकर अंधकार और भय का विनाश करने वाली देवी है, इसलिए उनके इन गुणों को परिलक्षित करता है नीला रंग। ऐसा रंग जो रहस्य के साथ सुरक्षा का भी परिचायक है, पर्याय है। गहरा रंग सुरक्षा, गहराई और आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। अब बात करते हैं मां महागौरी की। ओम महागौरे नमः। अष्टमी को देवी के 8वें स्वरूप यानी कि मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी सौम्यता और पवित्रता की देवी है। गुलाबी रंग मां को बहुत अच्छा लगता है। गुलाबी रंग कोमलता और कृपा को दर्शाता है। यह रंग करुणा, स्नेह और स्त्रीत्व का रंग है। दोस्तों मां सिद्धिदात्री, जी हाँ दोस्तों, नवमी तिथि जो है वो सिद्धिदायिनी मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। जैसा कि नाम से विदित होता है, मां का संबंध सिद्धि से है और सिद्धि ज्ञान से ही वर्जित की जा सकती है। मां का यह गुण बैंगनी रंग से मेल खाता है। बैंगनी रंग आध्यात्मिकता, वैभव और ज्ञान का प्रतीक है। हर रंग के परिधान सिर्फ पहनने की चीज नहीं होते हैं, बल्कि वो एक भाव, एक सोच और मां का आशीर्वाद है। जब हम देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर रंग पहनते हैं तो सिर्फ तन ही नहीं, मन भी सजता है। और इस बार दोस्तों आप ये इस बार शारदीय नवरात्रि में करके देखिए, आपको स्वतः पता लग जाएगा कि कैसा मां का स्वरूप है, किस रूप में हम कौन सा रंग पहने तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो दोस्तों मैंने एक बार कहा, शुरू में भी कहा है कि यत्र नार्यसु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। दोस्तों फिर एक बार कहूंगा कि जिस घर में और जहां पर भी, चाहे वो झोंपड़ी हो चाहे महल हो, यदि वहां स्त्री की पूजा होती है रोजाना, हर पल जहां स्त्री खुशहाल रहती है, खुश रहती है, दंतावली दिखती रहती है, एकदम मतलब हर्ष और उल्लास से रहती है दोस्तों, तो वहां पर किसी भी तरह के व्रत उपवास की जरूरत तो है, लेकिन उस घर में 8 सिद्धियां 9 निधियां हर पल नृत्य करती है और न्योछावर करती है अपनी धन संपदा, आशीर्वाद, सब कुछ। दोस्तों रंग है आत्मा का भाव, लेकिन यह हमारी जो हर पल की जिंदगी है वो जुड़ी है स्त्री जाति से। हमारा जन्म मां से, हमारा पालन पोषण धरती माता, हमारी बहन जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग रखती है, बहुत महत्व रखती है, हमारी पत्नी, हमारी मां, हमारी बेटी। दोस्तों कितने रूप है माता के। दोस्तों यदि इन माताओं को हम हर रूप में हर रोज उनका सम्मान करें तो दोस्तों नवरात्र में एक दिन खाना खिलाने से 9 बच्चियों को, 9 बेटियों को, 9 लड़कियों को खाना खिलाने से हम केवल एक परिपाटी का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, हम एक परिपाटी को तो लीक तो नहीं पीट रहे हैं। दोस्तों यदि ऐसा है तो आज से ही
हम उन 9 दुर्गाओं को खाना खिलाना बंद कर दें, क्योंकि हमारे मन में यदि स्त्री भाव के प्रति सम्मान है तभी हम उन 9 दुर्गाओं का सम्मान करें, खाना खिलाएं। हम चाहते तो हैं कि 9 दुर्गाएं हमारे आकर यहां पे खाना खाएं, लेकिन यदि हमारे घर में बेटे का जन्म हो जाता है तो हम मुंह बनाते हैं, हम ये छाती पीटते हैं कि हमारे घर में क्या हो गया, और हम डॉक्टर को कहते हैं कि आए उससे पहले इसको वापस भेज दो। क्यों दोस्तों? जब दुर्गाओं का सम्मान नहीं है तो काहे की नवरात्रि? हम क्या करते हैं? मां बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वह स्त्री का वह स्वरूप जिसने हमें जन्म दिया, हम वृद्धावस्था में उनको वृद्धाश्रम के हवाले कर देते हैं। क्या यही है दुर्गा माता? क्या यही दुर्गा माता का भाव है हमारा? यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। यदि ये है तो नवरात्रि का त्योहार मनाना कोई भी तरीके से किसी भी रूप में सही नहीं है। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार वही मनाए, 9 दुर्गाओं को भोजन वही कराए जिनके मन में है स्त्री जाति के प्रति सम्मान। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपके विचार जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कि क्या आप भी यही सोचते हैं कि उन 9 दुर्गाओं, उन 9 बच्चियों के रूप में 9 दुर्गाएं अपने घर में आए? क्या आप चाहते हैं कि वृद्धा अवस्था में आप अपने मां बाप को वृद्धाश्रम के हवाले कर दें? यदि ऐसा है तो आप क्या चाहते हैं और आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपने कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय माता दी।